परमार्थ को काट दिया उन्होंने। तो उतनी देर तक, जितनी देर तक बैठेंगे उतनी देर तक परमार्थ रहेगा। तो वही अपने चित्त को नुकीला बनाओ, ऐसा नुकीला बना, एकाग्र, एकाग्र माने नुकीला, अग्र माने नोक हो, अग्र माने नोक, और एकाग्र माने एक नोक। एक लक्ष्य में जाकर के, जैसे बाण, नुकीला बाण जाकर जैसे अपने लक्ष्य में बस जाता है, तो वैसे तुम्हारा चित्त अपने लक्ष्य का वेधन करे। उस लक्ष्य का जो वेद है उसको बोलते हैं समाधान। अब मुमुक्षुता की बात कहते हैं। संसार बंध निर्मुक्ति ही कथम में स्यात् कदा विभो। प्रश्न करते हैं, हे विभु, हे गुरुदेव, देह बुद्धि ऐसा है ना कि संसारी लोग जो होते हैं उनको जरा डर ज्यादा रहता है। डर क्या रहता है कि कोई हमारी स्त्री न छीन ले, कोई हमारा बच्चा न छीन ले, कोई हमारा पैसा न छीन ले, है ना। एक आदमी 1000-2000 रुपया लेके गुरुजी के पास गए थे कि वेदांत सीख के आएंगे, तो उसको अंटी में बांध लगा के रखे। तो ये नहीं कि गुरुजी की कुटिया में रख के वो कहीं जाए, कहीं गुरुजी न ले लें, कहीं गुरुजी न ले लें भाई 1000-2000 रुपये। तो जब टट्टी वट्टी के लिए जाते थे, शौचालय जाते थे, तब भी वो उसको अपने साथ ही रख के जाते थे। तो बोले इसमें क्या दोष है? इसमें तो कोई दोष नहीं, सावधान है, कोई अंधविश्वासी नहीं है, सावधान है। अब हम लोगों ने जो सुना है बचपन में उपदेश, सो आपको सुनाते हैं, बोला। आप इसको हमारी बात मत समझिए, हमारे गुरु की समझिए, हमारे गुरु के गुरु की समझिए, है ना। हमको एक महात्मा ने कहा कि अच्छा मान लो तुम्हारे पास 5 रुपया है और मैं तुम्हारा 5 रुपया ठग लेता हूं, सावधान, है ना, ठग लेता हूं। अब तुम्हारे मन में हुआ दुख और मेरे ऊपर हुआ अविश्वास। हमारे गुरु ने हमसे कहा, हमारे गुरु के गुरु ने उनसे कहा था, तुम्हारे 5 रुपए हमने ठग लिए और तुमको हमारे ऊपर अविश्वास हो गया। बड़ा ठग है, गुरु का एक ठग है। तो उन्होंने कहा कि तुम तो आए थे कि हम संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच से मुक्त होकर जो अविनाशी परिपूर्ण अद्वितीय चैतन्य घन परमात्मा है उसको हम पाना चाहते हैं, इसके लिए तो तुम आए थे। तो तुम कहते थे कि ब्रह्मलोक पर्यंत हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बादशाहत नहीं चाहिए, हमको इंद्र का पद नहीं चाहिए, हमको ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, समाधि नहीं चाहिए, हम तो इस नाम रूपात्मक प्रपंच से मुक्त होना चाहते हैं, ये संकल्प लेकर के आए। तो क्या ये 5 रुपया तुम्हारे त्यागे हुए प्रपंच के अंतर्गत नहीं थे? तुम खुद नहीं छोड़ सकते थे और किसी ने तुमसे छुड़ा दिया तो तुम्हारा उसने बुरा कर दिया। ये देखो, ये धनियों के लिए ये बात नहीं है। हाँ, ये बात उन जिज्ञासुओं के लिए है जो घर द्वार परिवार छोड़कर, जो संसार छोड़कर विरक्त होकर, स्वर्ग आदि से भी विरक्त होकर के और हिमालय में जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, हम संसार नहीं चाहते, हम परब्रह्म परमात्मा को चाहते हैं।
वो आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। तुम सारी दुनिया से तो छूटना चाहते हो और 5 रुपया छूट जाने पर तुमको तकलीफ हो गई है? तकलीफ हो गई तो तुम अपने को, अपने ढोंग को तो समझो पहले। तुमने त्याग और वैराग्य का क्या ढोंग रचा है कि 5 रुपया जाने से तो तुम्हें दुख हो गया। तुम सारी सृष्टि फेंकना चाहते थे और फूंकना चाहते थे और सारे प्रपंच में आग लगाकर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे, और ये 5 रुपए तुमको तकलीफ देते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात देखो। कि एक आदमी गांव में खेत में शौच जाता, तो एक दिन उससे गुरुजी ने कहा कि देख भाई, तू शौच तो जाता ही है, ये आश्रम के लिए बहुत सारे खेत हैं, इन्हीं में जाया करना, बाहर जाता जाया कर। बोले कह रहे तू शौच जाएगा और हमारे खेत की खाद हो जाएगी। उसने कहा अरे गुरुजी बड़े लालची हैं, है? हाँ हाँ हाँ। वर्चस के संपरित्यक्ते दोषतश्च अवधारित है। जिस चीज को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो, वो अगर तुम्हारे गुरुजी की सेवा में लग गई तो तुमको खुशी होनी चाहिए कि तकलीफ होनी चाहिए? अच्छा, ये बात हम आपको लगाने के लिए नहीं कहते हो, आपको इसलिए कहते हैं कि आप गुरु की निंदा सुनते सुनते, श्रद्धा की निंदा सुनते सुनते, विश्वास की निंदा सुनते सुनते जो आपका विचार एकांगी हो गया है, उसके विपक्ष में जो बातें हैं उनकी भी तो जानकारी प्राप्त करो। क्या असल में आप परमात्मा को तब तक प्राप्त कर सकते हो जब तक संसार के दृश्य पर से, विषय पर से अपनी दृष्टि और अपनी महत्व बुद्धि न हटाओ। तो संसार बंध निर्मुक्ति ही कथम में स्यात् कदा विभो। ये हम विभू शब्द का अर्थ बताना चाहते हैं। विभू माने व्यापक, विभू माने समर्थ। तो एक शिष्य अपने गुरुदेव से कहता है कि हे विभो, हे व्यापक, हे समर्थ, हे प्राणनाथ, मैं कब और कैसे इस संसार के बंधन से मुक्त होऊंगा? मुझे इस संसार के बंधन से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी? तुम्हारे हृदय में ये प्रश्न जागृत हुआ। आप जानते हो हम काशी के रहने वाले हैं, और काशी में पंडित जो है ना, ऐसे ही मिलते हैं जैसे नई दिल्ली में क्लर्क। नई दिल्ली में सड़क पर चलो तो हजारों साइकिल पर चढ़े हुए क्लर्क लोग जो है वो इधर से उधर और उधर से इधर होते रहते हैं। काशी में पंडित ऐसे ही होते हैं। वहां 200-500 वेदांताचार्य गली गली में मिलते हैं, जिन्होंने वेदांत की आचार्य परीक्षा पास की है। उसमें विशिष्टाद्वैत का वेदांत अलग है, अद्वैत का वेदांत अलग है, विशुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य का वेदांत अलग है, निम्बार्क वेदांत अलग है। सबकी परीक्षा होती है अलग अलग, और वेदांताचार्य लोग होते हैं। लेकिन वो वेदांताचार्य लोगों को क्या आत्मा का साक्षात्कार होता है? वेदांताचार्य परीक्षा पास लेने से आत्म साक्षात्कार नहीं होता। जिसके हृदय में मुमुक्षा उदय होते हैं, मुमुक्षा माने संसार जिसको बंधन रूप भासता है, संसार जिसको दुख रूप भासता है, संसार जिसको मृत्यु रूप भासता है,
संसार जिसको बंधन रूप भासता है, जिसके हृदय में सच्ची मुमुक्षा होती है, कथम कदा, कथम कदा, कब कैसे, कब कैसे, कदा माने कब, और कथम माने कैसे। जो फंस गया, काम में मुक्ति नहीं चाही जाती, बंधन चाहा जाता है। देखो, आपके मन में काम वासना होए तो पति पत्नी का बंधे रहना आप पसंद करोगे ना, तलाक थोड़ी पसंद। अर्थ चाहते हैं तो बंधन, कर्म के साथ भी आपको बंधना होगा, रोज संध्या बंदन करना पड़ेगा, रोज यज्ञ करना पड़ेगा, रोज जप तप पूजा पाठ करना पड़ेगा। बोले आप भगवान को चाहोगे तो भगवान के साथ बंधना पड़ेगा। मोक्ष चाहना माने क्या होता है? अनंत स्वातंत्र। पर चाहना दूसरी चीज है और होना दूसरी चीज है। अनंत स्वातंत्र यदि चाहते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए जो साधन है, जो तरकीब है, सो करना पड़ेगा। गुरु पर श्रद्धा करनी पड़ेगी, उससे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, विचार का मार्ग सीखना पड़ेगा। मुक्ति की इच्छा मुमुक्षा होती है। तो कब और कैसे, कब और कैसे, आपके मन में ये सवाल है। कल मैं सुना रहा था आपको, एक महात्मा से मैंने पूछा भगवान कैसे मिले। बोले कि जैसे तुम मुझसे पूछ रहे हो इस समय भगवान कैसे मिलेंगे, हैं? इस सवाल को, इस प्रश्न को तुम स्थायी बना लो अपने हृदय में। भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। यदि ये प्रश्न तुम्हारे हृदय में स्थायी हो जाए तो उसके उत्तर में भगवान आके बोलेंगे ऐसे मिलेंगे। जिज्ञासा का बड़ा महत्व है, मुमुक्षा का बड़ा महत्व है। तो जब सुदृढ़ बुद्धि हो जाती है मुक्ति की प्राप्ति के लिए, तब उसको मुमुक्षा कहते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो चार बातें बताई गई, विवेक, वैराग्य, समदमादि सठ संपत्ति और मुमुक्षा, ये चारों बहिरंग साधन है। लो, इतना तो जोर दिया कि श्रद्धा करो, समदमादि साधन करो, मुमुक्षु बनो। काफी तो ये बिल्कुल बाहरी बात है। तो हमारे श्रोता कहेंगे हमको तो बस भीतर वाली बताओ, बाहर वाली हमको नहीं चाहिए। और ये बाहर वाली छोड़ करके जब भीतर घुसने की कोशिश करते हैं तो फाटक पर अपना सिर टकरा के फोड़ लेते हैं। बहिरंग और अंतरंग का अर्थ क्या है? जैसे देखो, बंदूक से आपको कोई लक्ष्य भेद करना हो, निशाना लगाना हो, तो बंदूक की नली को साफ करना कि वो आपकी गोली कहीं अटक न जाए, ये बहिरंग साधन है। उसमें गोली भरना, ये भी बहिरंग साधन है। और जब बिल्कुल बंदूक और आंख और लक्ष्य एक निशाने पर आ जाएंगे ना, जब आपको लक्ष्य ही लक्ष्य दिखाई पड़ेगा जिस पर गोली चलाना है, जब वो चीज दिखाई पड़ने लगेगी तब उसको क्या बोलेंगे? अंतरंग साधन बोलेंगे। बोला तो एक होता है बहिरंग साधन, ये अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है। विवेक से हृदय शुद्ध होता है, वैराग्य से हृदय शुद्ध होता है, समदमादि संपत्ति से हृदय शुद्ध होता है? और मुमुक्षा से हृदय शुद्ध होता है। तो अब निशाना लगाना पड़ेगा जिस वस्तु को आप पाना चाहते हैं। यदि आप ऐसी कोई चीज पाना चाहते हैं जो सिर्फ आपके मन में होती है, केवल आपके मन में होती है,
अगर ऐसी कोई चीज पाना चाहते हैं तो आप अनित्य वस्तु को पाना चाहते हैं। क्यों? मन की बड़ी से बड़ी वृत्ति, चाहे वो शांति हो चाहे समाधि हो, और चाहे उसका आकार प्रकार कितना सुंदर हो, दया हो, प्रेम हो, सोते समय गायब हो जाता है। सुषुप्ति सबके ऊपर है। आपके पास वस्तु वो होनी चाहिए जो नींद आने से गायब न हो। लो, बड़ी सीधी बात है। आपका किया हुआ ध्यान भी नींद में नहीं रहेगा, आपकी लगाई हुई समाधि भी नींद में नहीं रहेगी, आपके किए जाने वाले विचार भी नींद में नहीं रहेंगे, आपकी की हुई भाव उपासना भी नींद में नहीं रहेगी। नींद जिसको काट देती है वो प्रलय में रहेगा। उसके बारे में आप ये सोचते हैं कि वो प्रलय में रहेगा? अरे बिल्कुल गलत सोचते हैं। जो चीज नींद तक नहीं पहुंच पाती, हम आपकी सारी साधनाओं के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और सारी साधनाओं के ऊपर ये कुल्हाड़ा है। जो चीज नींद के समय आपका साथ नहीं दे सकती वो महाप्रलय में आपका साथ नहीं देगी, वो मृत्यु में भी आपका साथ नहीं देगी, है ना? जो चीज नींद में आपका साथ नहीं देती वो मृत्यु में साथ नहीं देगी, और जो नींद और मृत्यु में जो चीज साथ नहीं देती वो चीज महाप्रलय में साथ नहीं देगी। इसलिए अगर कहीं किसी ऐसी चीज को ही आपने अपना लक्ष्य मान लिया जो नींद में नहीं रहती है तो बहुत गलत लक्ष्य आपने मान लिया। उक्त साधन युक्तेन, पहले बहिरंग साधन से संपन्न होकर आप विचार करें। पुरुषेण विचारः कर्तव्यः, विचार करना चाहिए। किस लिए? कि ज्ञान सिद्ध्यर्थम। पहले आप समझें तो सही कि आप चाहते क्या हैं और आपको चाहना क्या चाहिए, उस वस्तु का पता तो लगे। आप कहाँ की टिकट लेना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, आप कहाँ पहुंचकर अपने को कृतकृत्य समझेंगे। आत्मन शुभमिच्छता, आप आत्म कल्याण चाहते हैं तो आत्म कल्याण क्या होता है, इस ज्ञान की सिद्धि के लिए विचार कीजिए। नोत्पद्यते विना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः यथा पदार्थ भानम ही प्रकाशेन बिना क्वचितो। जैसे रोशनी के बिना दुनिया में कोई चीज दिखाई नहीं पड़ती, इसी प्रकार विचार के बिना अन्य किसी भी दूसरे उपाय से ज्ञान होना शक्य नहीं है। विचार माने विशिष्ट चार और विपरीत चार। हाँ, चार माने गति, संचार, तो संचार, प्रचार, आचार, ये सब होते हैं ना। परिचार, ये एक ही चर धातु है, वो उपसर्गों के लगने से अलग अलग हो जाते हैं। तो पहले विपरीत ही चार देखो। विचार क्या है? तो एक चार ये है कि आंख में से निकले और फूल के पास पहुंचे, और ये किस चीज का फूल है पहचान लिया। तो एक चार ये हुआ ना, चार ये हुआ, दिल में से निकल के आंख में आए, आंख में आके फूल को पहचान लिया। ये क्या है? बोले चार है। चार ये आपकी एक प्रकार की गति है। हाँ, पांव की गति नहीं है, मन की गति है, बुद्धि की गति है, जिससे आपने फूल को पहचान लिया। अब जरा विचार को भी पहचानिए। वो कौन सी चीज है जिसने पहचाना कि ये फूल क्या है?
बोले वो तो आंख में बैठी है। बोले ठीक है, फूल में से जरा आंख के पास आ जाइए, आंख में कौन बैठा है जो आंख से देखता है? ये विचार हो गया। विमाने विपरीत, जिधर को आंख की रोशनी जाती है उससे आप विपरीत चलिए। माने इस फूल को देखने वाली रोशनी कहां से आंख में से निकलती है? तो आंख में कहां से आती है? दिमाग में से आती है। कि दिमाग में कहां से आती है? इस रोशनी का स्वरूप क्या है? इस प्रकाश का स्वरूप क्या है? इस ज्ञान का स्वरूप क्या है? उपनिषदों में आपने सुना है, दक्षिणे क्षण वही पुरुषा। आंख में बैठ करके पुरुष, जैसे झरोखे में बैठ करके कोई स्त्री झांक रही हो बाहर सड़क पर, वैसे आंख के झरोखे में बैठ करके ये पुरुष बाहर की वस्तु को देखता है। वो कौन सा पुरुष है? आप ही है कि कोई और है? वो कौन सी चीज है जो आंखों में बैठ करके बाहर की चीजों को जानती है? तो बाहर की चीजों में से आंख में आइए और आंख में से आ जाइए आप अपने हृदय की कोठरी में। वहां कौन बैठा है? तो वहां अपना आपा है। विचार माने, विचार माने वृत्ति का अंतर्मुख प्रवाह। विचार माने बाहर की चीजों को देखने की जगह भीतर की चीजों को देखने की कोशिश, अपने आप को देखने की कोशिश, इसका नाम विचार होता है। अच्छा फिर सुना होगा। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन बिना क्वचित्। विचार की प्रेरणा दे रहे हैं। मनुष्य रोज रोज दुखी होता है और दिन भर में कई कई बार दुखी होता है। ये विचार करना चाहिए कि दुख बाहर से आता है कि भीतर से आता है। दुख बाहर होता है कि दुख भीतर होता है? अगर इतनी बात भी आपकी समझ में ना आए तो वेदांत का विचार कैसे करोगे? दुख भीतर ही होता है। दुख मन का धर्म है। दुख कीड़े में नहीं होता, दुख बिच्छू में नहीं होता, दुख सांप में नहीं होता, दुख बाघ में नहीं होता। दुख अपने मन में होता है। ये सुख और दुख दोनों मन के धर्म हैं। तो कई लोग कहते हैं कि दुनिया में ऐसा न हो तब हम सुखी होंगे, गर्मी न पड़े तब हम सुखी होंगे, सर्दी न पड़े तब हम सुखी होंगे। अब गर्मी और सर्दी रोकना तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुमने अपने को दुख भोगने के लिए विवश कर दिया। अगर कोई ये सोचे कि रात न हो तब हम सुखी रहेंगे तो कभी सुखी होगा? रोज रोज रात आएगी, दुखी होना पड़ेगा। कोई ऐसा सोचे कि दिन बना ही रहेगा तब हम सुखी रहेंगे, तो क्या दिन कभी बना रहेगा? तो जाएगा, तो दुखी होना पड़ेगा।
तो जैसे काल के किसी अवयव को हम रोक नहीं सकते, जल्दी बुला नहीं सकते, समय पर दिन आता है, समय पर रात आती है और उनको हम पार करते जाते हैं। ऐसे संसार की किसी भी वस्तु को हम रोक नहीं सकते और बुला नहीं सकते। जैसे समय की धारा होती है वैसे वस्तु की भी धारा होती है। जैसे तुम चाहो कि हम जवानी को रोक ले, न आवे न जाए, तो ये क्या तुम्हारे हाथ में है? ये तो ऐसे ही है ना। जैसे दिन को तुम रोक नहीं सकते कि हे दिन मत जाओ, वैसे अपनी जवानी को भी नहीं रोक सकते। अच्छा, वैसे ही बुढ़ापा आने को भी नहीं रोक सकते, वैसे ही मौत आने को भी नहीं रोक सकते, वैसे वियोग आने को भी नहीं रोक सकते। शरीर में झुर्री पड़ने से नहीं रोक सकते, दांत टूटने से नहीं रोक सकते, आंख कमजोर होने से नहीं रोक सकते, पेट में अपच होने से नहीं रोक सकते। तो जैसे ये सारी बातें निश्चित है ना, वैसे संसार में कुछ घटनाओं का होना भी निश्चित है। तो अब तुम विचार करो कि हम कितना दुखी होते हैं असली कारण से और कितना दुखी होते हैं नकली कारण से। तो जो चीज अशक्य है उसके लिए दुखी होना, बुढ़ापे के लिए दुखी होना, रोग के लिए दुखी होना, मृत्यु के लिए दुखी होना, वियोग के लिए दुखी होना है, ये ऐसे ही है। अशक्य प्रतिकार है। अशक्य प्रतिकार है माने जिस रोग की कोई दवाई नहीं है उसको सोच सोच के दुखी होना ये गलती है। तो आप अपने 100 में से 90 दुखों को केवल विचार के द्वारा मिटा सकते हो। आपको कपड़े के बिना दुख हो तो उसके लिए कोशिश करो, कपड़ा मिलेगा। रोटी के बिना दुख हो तो रोटी की कोशिश करो, रोटी मिलेगी। लेकिन जो दुख आपको केवल अपने मन की गड़बड़ी से होता है उसको तो आप बड़ी आसानी से मिटा सकते हैं। क्योंकि उसने ऐसा क्यों कहा हमको, तो उसका मुंह है, उसने कहा, उसके पास मुंह है और उसके मन में वो बात आई, उसने कह दी। वो कोई तुम्हारा मुंह तो है नहीं कि तुम उसको पकड़ लो, कि तुम्हारा मन तो है नहीं कि उसमें वो बात आई गई कर दो है? उसने कही उसका मुंह कोई तुम्हारा मुंह थोड़ा ही है कि उसने अंगूठा क्यों दिखाया। तो संसार में बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो केवल विचार से दूर हो जाते हैं। नासमझी से जीवन में जितने दुख आते हैं उतने असली कारण से नहीं आते हैं। प्रज्ञापराध एव एषः दुःखमिति यत्। दुनिया में जिसको दुख कहते हैं वो प्रज्ञा का अपराध है, माने वो समझ का कसूर है। दिन भर में 100 बार रोना, 100 बार डर जाना, 100 बार धड़कन बढ़ जाना है और फिर ठीक हो जाना। तो विचार, दुख की निवृत्ति में विचार बड़ा सहायक है। अच्छा, एक बात और है, ये जो शरीर है ना, अगर विचार करके देखो और मालूम पड़ेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तो शरीर के जन्म का सुख दुख, शरीर की जवानी का सुख दुख, शरीर के बुढ़ापे का सुख दुख, शरीर के रोग का सुख दुख, शरीर की मृत्यु का सुख दुख, ये भी छंट जाएंगे। जैसे हवा चलने पर आकाश में से बादल छट जाते हैं, वैसे हृदय में जब विचार का उदय होता है तो ये दुख के सब बादल छट जाते हैं।
देखो, तुम्हारे शरीर में कहीं दर्द हो तो डॉक्टर से दवा ले लो, एक इंजेक्शन लगवा लो, वो दूर हो जाएगा। लेकिन मन में जो तुम्हारे दुख होता है उसको दूर करने के लिए तो विचार की जरूरत है ना, सत्संग की जरूरत है, विचार की जरूरत है। जो सत्संग नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, वो छोटी छोटी बातों पर दुखी होता रहेगा। तो शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। ये महाभारत की गायत्री है। वो जैसे वेद में गायत्री है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वेद की गायत्री है। और महाभारत की गायत्री क्या है? शोकस्थान सहस्राणि भयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। 1000 बार शोक और 1000 बार भय मूढ़ के हृदय में आते हैं, विद्वान के हृदय में नहीं आते। नासमझ के हृदय में आते हैं, समझदार के हृदय में नहीं आते। इसलिए समझदार बनना जरूरी है। हो बड़े बड़े कष्ट मैंने देखे हैं, लोगों को देखे हैं, अपने को भी देखे हैं। एक हमारे मित्र थे कलकत्ते में, उनका नाम जयदयाल कसेरा था। जयदयाल कसेरा वहां के बड़े संपन्न व्यक्ति, तो करोड़ रुपए बीच में हो गए थे उनके पास। अब से 40 वर्ष पहले की बात मैं आपको सुनाता हूं। तो एक दिन पुलिस ने फोन किया कि तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो जवान बेटा, 30-35 वर्ष की उम्र। तो उन्होंने पूछा कि हमको साफ साफ बात बताओ। मैं उनके यहां ठहरा हुआ, जिंदा है कि मर गया? अब पुलिस वाले भी बताने में हिचकिचाए हो इतने जवान बेटे के बारे में, कि तुम आते क्यों नहीं? कि हम आवे कैसे? अगर जिंदा हो तो अस्पताल ले चलने की तैयारी करके आए, और मर गया हो तो स्मशान चलने के लिए लोगों के यहां फोन करें और तैयारी करके आए। एक बार हम पहले पुलिस थाने में आवेंगे और फिर तुम कहोगे तो सारी गड़बड़ी होगी। एक बात साफ साफ बता दो। बोले मर गया। तो ठीक है, तो हम घंटे भर में आते हैं, लोगों को सूचना दी। जय राम हरे, जय राम हरे है। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि तुमको दुख नहीं हुआ? बोले महाराज, हमको एक महात्मा ने एक दिन एक मंत्र बताया था। भोजन के समय हमारे घर में एक महात्मा पधारे और भोजन कर चुके जाने लगे, तो उन्होंने खुद ही हमको बुलाया और बुला के कहा कि देखो, हम तुमको वेदांत का सार बताते हैं। संसार में किसी चीज को मैं और मेरा समझना, इसका नाम अज्ञान है। इस देह को मैं समझना और मेरा समझना, और बाकी सारी चीजों को मेरा समझना, ये अज्ञान है। और दुनिया में किसी भी चीज को मैं मेरा न समझना, इसका नाम ज्ञान है। बस इतनी बात तुम याद कर लो और धारण कर लो। दुनिया की किसी चीज को मैं मेरा समझना अज्ञान है, और दुनिया की किसी चीज को मैं मेरा न समझना, ये ज्ञान है। तो मैंने महात्मा का उपदेश धारण किया कि मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, एक घोड़ा है। वो बोलते थे घोड़िया है, घोड़िया, ये खोलिया है, ये घोड़िया है, ये खोलिया है।
बोले तो मेरी जब कोई चीज ही नहीं महाराज तो दुख काहे का। देखो ये बात आई ना कि संसार में जितने दुख हैं वो जिसको हम मैं मेरा समझते हैं उसके बिछुड़ने से होता है, उसके मरने से होता है, उसके बेवफा होने से होता है। और ये मैं मेरा समझना ये तो अपने मन की गड़बड़ी है, भूल है, भूल। दुनिया में क्या मैं है और क्या मेरा है। तो विचार में दुख के निवारण की बड़ी भारी शक्ति है और यहां तक कि विचार में मृत्यु के निवारण की भी शक्ति है। और पलटू हम मरते नहीं, साधो करो विचार, साधो करो विचार, हम ही कर्ता के कर्ता। देह मरता है, मैं नहीं मरता। देखो अंगूर पैदा होता है और खूब बढ़िया सुंदर देखने में लगता है, चम चम चमकता है, बाद में सड़ने लगता है और आग में डाल दो तो जल जाता है। तो अंगूर पैदा हुआ, अंगूर बढ़ा, अंगूर जवान हुआ, अंगूर बुढ़ा हुआ, अंगूर सड़ गया, अंगूर मर गया, जल गया। लेकिन माटी तो ज्यों की त्यों रही ना। हाँ, तो यदि अंगूर अपने को वो बीज के संस्कार से युक्त मीठा मीठा अपने मैं को समझेगा तब तो वो मर जाएगा। और अगर अंगूर अपने को माटी समझ लेगा तो कभी मरेगा। अंगूर अपने को माटी समझ लेगा तो कभी मरेगा ही नहीं। तो ये जो शरीर है ना, शरीर ये पैदा हुआ, ये बच्चा बन के खेला, जवान होके भोगता रहा, ये अधेड़ हुआ, इसमें उतार आया हो, है ना, शरीर सड़ने लगा, इसमें पीप पड़ गई, आंख कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गया, पांव में दर्द होने लगा, कमर में दर्द होने लगा, सड़ गया शरीर और एक दिन मर गया और मरने के बाद जला दिया गया। लेकिन माटी जो इसमें है वो तो ये बात माटी की हुई। अब माटी की जगह आप जीव को लो हो, जीव को। जैसे बीज आग में जल जाता है लेकिन पंचभूत बना रहता है, बीजत्व जल जाता है परंतु पंचभूत बना रहता है। इसी प्रकार जब अपने चैतन्य ब्रह्म होने का ज्ञान होता है तो ज्ञान की आग में जीवत्व जल जाता है और केवल चैतन्यपना, अखंड चैतन्यपना ये जीवंत और जागृत रहता है। आप यदि अपने दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति चाहते हो तो समझदारी का सहारा लो, विचार का सहारा लो। बिना विचार के दूसरे किसी साधन से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होते। नोत्पद्यते बिना ज्ञानम विचारेणान्य साधनैः, विचारेण बिना अन्य साधनैः ज्ञानम न उत्पद्यते। बिना विचार के कितना भी साधन करो। स्वामी राम तीर्थ की वो कहानी आपने पढ़ी होगी, उन्होंने वो कहानी लिखी है। एक महात्मा कोई जा रहे थे, पहाड़ की यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा पहाड़ में एक गुफा है। गुफा के सामने बहुत से लोग बैठ करके कोई माला फेर रहा है, कोई होम कर रहा है, कोई समाधि लगा रहा है, कोई हाथ जोड़ करके देवता दानी को पुकार रहा है। महात्मा ने पूछा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? तो लोगों ने बताया कि महाराज ये सामने जो गुफा है ना, इसमें बड़ा भारी अंधकार तो आप देख ही रहे हैं, कुछ सूझता नहीं है। इसमें एक दैत्य रहता है
तो अगर कभी कोई हमारा आदमी घुस जाता है इसमें तो उसको वो खा जाता है। तो ये हम लोग जप करके, होम करके, हाथ जोड़ के, ध्यान करके, पुकार के उससे कह रहे हैं कि तुम हम लोगों के ऊपर दया करो, हमारे आदमियों को खाया मत करो। महात्मा बोले कि भाई उस दैत्य को भगाने का ये उपाय तो नहीं है, उसको भगाने का उपाय तो हम जानते हैं। बोले सैकड़ों मन लकड़ी इकट्ठी करो, आग ले आओ, है ना, लूक बनाओ, है? और आग जलाते हुए आओ, इस गुफा के भीतर प्रवेश करें। ऐसे ही किया गया महाराज। जो प्रकाश किया गया गुफा में प्रकाश का प्रबंध किया गया। तो जगह जगह मसालें जलने लगी, कहीं बिच्छू थे, कहीं सांप थे, कोई खाने वाले जानवर थे उसमें। जब आग लेकर के लोग उसमें प्रविष्ट हुए और मसालें जलने लगी, वो सब उसमें से निकल निकल के भागने लगे। कुछ बच गए तो मार डाले उनको। गुफा की बिल्कुल सफाई कर दी गई और रोशनी का बंदोबस्त कर दिया गया। तो वो जो दैत्य का भय था वो हमेशा के लिए मिट गया। असल में तुम्हारे हृदय की गुफा में सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, है ना, ये शेर, भेड़िए, है ना, ये तुम्हारे दिल के गुफा में रहने लगे हैं। वहां चाहिए ज्ञान का प्रकाश। ये अंधेरे में ये दूर नहीं होते, ये ज्ञान की रोशनी में दूर होते हैं। इसलिए यदि अपने दुख दूर करने हो, अपने दुख मिटाने हो, तो ज्ञान का प्रकाश लेकर, ज्ञान का मसाल लेकर चलो। यथा पदार्थभानम ही प्रकाशेन बिना क्वचित। प्रकाश के बिना क्या कहीं पदार्थ का भान हो सकता है? बिना रोशनी के कोई चीज नहीं दिखाई पड़ती। तुम असल में ऐसी चीजें मानने लगे हो, कुसंस्कार के कारण, दुर्वासना के कारण, कुसंस्कार के कारण, है ना, रूढ़ी के कारण, परंपरा के कारण। गतानुगतिको लोकः, अंधे के पीछे चलने वाला अंधा। तुमने क्या अपने को सोच विचार करके कभी जीव माना है? अरे लोगों ने बताया तू जीव है और तुमने बिना सोचे विचारे मान लिया कि मैं जीव हूं, मैं पापी हूं। ये क्या ज्ञान से माना है? मैं पुण्यात्मा हूं, ये क्या ज्ञान से माना है? मैं सुखी दुखी हूं, ये क्या ज्ञान से मालूम पड़ता है तुमको? मैं स्वर्ग नरक में जाने आने वाला हूं, ये क्या ज्ञान से मालूम पड़ता है तुमको? मैं कोई जुगनू की तरह जीव हूं, आसमान में उड़ने वाला, ये क्या ज्ञान से मालूम पड़ा है तुमको? तो आओ इसके बारे में विचार करो। ये आत्मा का स्वरूप क्या है? कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा एतद् विलक्षणः कश्चित् विचारः सोऽयमीदृशः। अच्छा भाई कैसा विचार है? वो विचार क्या है कि हमको मृत्यु से छुड़ा दे, हमको दुख से छुड़ा दे, हमको जड़ता से छुड़ा दे है? क्योंकि अपने को सत्स्वरूप जानोगे तो मृत्यु से छूट जाओगे, क्योंकि अपने को चित स्वरूप जानोगे तो जड़ता से छूट जाओगे, अपने को आनंद स्वरूप जानोगे तो दुख से छूट जाओगे, अपने को अद्वितीय जानोगे तो गैर विरोध से छूट जाओगे। तो कोहम कथमिदं जातम को वै कर्तास्य विद्यते। मैं कौन हूं? पहला प्रश्न है को हम।
अरे सोहम सोहम भी तो लोग बोलते हैं। हाँ, तो मैं वो, सोहम माने मैं वो, अरे कौन हो, तो यही स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, अपने आप अक्ल हो तो विचार कर लेना चाहिए, और अगर अपने आप अक्ल न हो तो किसी से मदद लेके भी विचार करना चाहिए। देखो, जो लोग खुद चल सकते हैं वो चल लेते हैं, और जो स्वयं नहीं चल सकते वो दूसरे का सहारा लेके चलते हैं कि नहीं। तो बोले भाई, दूसरे का सहारा लेके चलने में अगर चल न सकते हो तो इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। आंख से दिखता है तो ठीक, नहीं दिखता है तो चश्मा लगा लेते हैं कि नहीं, चश्मा लगा के देखते हैं। तो ऐसे नहीं दिखता है तो टार्च जला के देखते हैं कि नहीं, आंख के लिए मदद ले लेते हैं। तो यदि तुम्हारी बुद्धि स्वयं विचार करती हो और तुम्हारा विचार परमात्मा का स्पर्श करता हो तो स्वयं विचार करो। पर यदि तुम्हें मददगार की जरूरत हो तो मददगार की मदद लेके भी इस बात का विचार करो, मैं कौन हूं। एक सज्जन एक महात्मा के पास गए, बोले महाराज मैं बड़ा दुखी हूं। बोले कि भले मानुस, तू तो परमानंद स्वरूप है, कोई दुख ही नहीं है तुमको। देखो, रात को नींद सो के तो आया है, नींद तो लेके आया है? और कल रात को पेट भर खाया था, है? और शरीर पर तेरे कपड़े हैं, तो दुखी काहे को है? तू तो परमानंद स्वरूप है। हाँ, परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुख लेस। तुम परमानंद स्वरूप हो, तुम में दुख का लेश भी नहीं है। बोले महाराज, एक और मौत का डर लगता है? दूसरे संबंधियों के वियोग का भय लगता है? मैं तो नासमझ हूं। बोले कि देख, कि हमको मृत्यु से